तो आज के इस लेक्चर में हम एडमिन के द्वारा ऐप डेटा को क्रिएट या अपडेट करने के बारे में देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। अब देखिए ऐप डेटा है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर ऐप डेटा नाम क्यों लिया हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको वेबसाइट पर दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम फूटर एंड हेडर के बारे में बात करेंगे डायनेमिक करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे ये आपका बेसिकली लोगो दिखाई दे रहा है, बट ये लोगो नहीं है, यहाँ पर टेक्स्ट है। तो ये भी एक टेक्स्ट है और यहाँ पर ये भी टेक्स्ट है। ये आपकी हेडिंग्स हैं और ये आपके बेसिकली सोशल लिंक्स हैं। और ये बेसिकली हम स्टोर करेंगे। एडमिन बेसिकली क्या करेगा, इनको मैनेज कर सकता है। जैसे ये आपका लोगो का टेक्स्ट हो गया, दोनों टेक्स्ट, एंड आपकी हेडिंग हो गई, सोशल लिंक्स, एंड आपके यहाँ पर भी ये सेम रहेगा। एंड ये पैराग्राफ अगर रखना चाहते हो तो रख सकते हो, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एड्रेस हो गया आपका, और ईमेल हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, एंड आपका साइट का नेम हो गया। और यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट पेज में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर भी एक हमें बेसिकली एक टेक्स्ट दिखाई देगा, उसको भी हम डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, माइग्रेशन हमें क्रिएट करना पड़ेगा इन सभी को स्टोर करने के लिए। तो हम माइग्रेशन क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। तो मेरा टर्मिनल यहाँ पर ओपन कर लिया मैंने, एंड यहाँ पर जो है मैं न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं कमांड लिखूंगा php artisan make colon migration, एंड यहाँ पर माइग्रेशन मेरे को क्रिएट करना है। क्रिएट ऐप डेटा रख लेता हूँ मैं यहाँ पर, क्रिएट अंडरस्कोर ऐप अंडरस्कोर डेटा। यहाँ पर ये मैंने एंटर कर दिया और ये मेरा इसने माइग्रेशन जो है क्रिएट कर दिया है। मैं जस्ट इसको अब नीचे कर देता हूँ। और यहाँ पर हम आते हैं डेटाबेसेस के अंदर, माइग्रेशंस एंड अपना ऐप डेटा माइग्रेशन के अंदर। यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले क्या क्या चाहिए। देखिए आईडी वगैरह तो रहेगा हमें, जैसे यहाँ पर ये दो टेक्स्ट रहेंगे तो इन दोनों टेक्स्ट को मैनेज कर सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जस्ट मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया। यहाँ पर मैं स्ट्रिंग में रख लेता हूँ, जैसे लाइक आप कुछ भी नेम दे सकते हो। जैसे मैंने रख लिया लोगो फर्स्ट टेक्स्ट कर लिया, आप कुछ भी इसका नेम रख सकते हो। एंड इसका मैं एक और कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, इसका सेकंड रख लिया। नेक्स्ट हमें चाहिए होगी हेडिंग, क्योंकि यहाँ पर हमें हेडिंग शो करानी होगी। एडमिन इसको हेडिंग बेसिकली अपडेट कर सकता है। एक हमने हेडिंग रख ली। फिर आती है जैसे लाइक अब अगर हम नीचे आए तो जैसे आपका हो गया लोकेशन। तो लोकेशन हम रख लेते हैं यहाँ पर। अगर आप इसको स्टोर कराना चाहते हो, जैसे ये आपका जो भी यहाँ पर टेक्स्ट है, अगर आप रखना चाहते हो तो आप एक न्यू फील्ड और ले सकते हो। मैं नहीं रख रहा हूँ, अपने केस में मैं नहीं रख रहा हूँ। आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जस्ट यहाँ पर इसको हटा रहा हूँ। हेडिंग के बाद हम यहाँ पर लेंगे अपना लोकेशन, यूजर बेसिकली जो बेसिकली एडमिन है बेसिकली वेबसाइट का, उसकी लोकेशन रहेगी। एंड लोकेशन के बाद आ जाता है, लोकेशन हम जो है यहाँ पर टेक्स्ट रख सकते हैं, क्योंकि लोकेशन बड़ी भी हो सकती है, या वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या रखना चाहते हो। अब यहाँ पर लोकेशन के बाद आ जाता है आपका ईमेल। ईमेल यहाँ पर रखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर ईमेल ले लेते हैं। फिर आता है आपका फ़ोन नंबर, तो यहाँ पर फ़ोन रख लेते हैं हम, फ़ोन। एंड यहाँ पर ये भी स्ट्रिंग में रहेगा। बाकी हमें यहाँ पर साइट का नेम चाहिए होगा, तो साइट का नेम हम यहाँ पर डलवा देते हैं, साइट अंडरस्कोर नेम। एंड नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर ये सोशल लिंक्स। तो सोशल लिंक्स जैसे आपके हो गए फेसबुक हो गया, तो मैं जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ फेसबुक। अब इनके लिए आप चाहो तो यहाँ पर जो है नॉर्मल स्ट्रिंग यूज कर सकते हो, या आपको जो भी लगता है वो आप यूज कर सकते हो। मैं इनको रखूंगा नल लेवल, क्योंकि यूजर डाल भी सकता है, वो एडमिन डाल भी सकता है, नहीं भी डाल सकता है। फेसबुक हो गया आपका, ट्विटर हो गया, एंड नेक्स्ट हो गया आपका फेसबुक, ट्विटर, एंड लिंक्डइन। तो लिंक्डइन हो गया आपका। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंस्टाग्राम, तो यहाँ पर इंस्टाग्राम हम यूज रख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका यूट्यूब। तो ये यूट्यूब, ये बेसिकली सोशल लिंक्स यहाँ पर हम स्टोर करेंगे। एंड एक हमें जो है रखना होगा, अगर हम जाते हैं, जैसे अगर मैं अपने उसमें जाता हूँ HTML के अंदर, तो यहाँ पर मेरा ये रहा शॉप, एंड यहाँ पर जो है मैं आता हूँ contact.html को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे इसमें ना एक टेक्स्ट है यहाँ पर गेट इन टच का। तो यहाँ पर अगर आप टेक्स्ट शो कराना चाहते हो, और ऑब्वियसली बात है कराओगे ही कराओगे, यहाँ पर जो कि आपको टेक्स्ट रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम एक न्यू कॉलम रख लेते हैं, कॉलम नेम इज लाइक, यहाँ पर ये भी नल लेवल रखूंगा। यहाँ पर मैं रख लेता हूँ कॉन्टैक्ट टच। टच बेसिकली उसका नेम था, तो टच टेक्स्ट, या आप कुछ भी रख सकते हो जो आपको सही लगता है। इसको मैं टेक्स्ट में रख लेता हूँ क्योंकि ये बड़ा हो सकता है।
एंड ये हमारा बेसिकली माइग्रेशन तो क्रिएटेड हो चुका है, जो भी हमारे बेसिकली फील्ड थे इम्पोर्टेंट वो हमने यहाँ पर रख लिए हैं। और अगर आप और ऐड करना चाहते हो आप अपने तरीके से वो कर सकते हो, और मेरे तो अभी फिलहाल में यही रहेंगे। तो मैं इस माइग्रेशन को चला देता हूँ। तो यहाँ पर मैं PHP आर्टिजन माइग्रेट नहीं चलाऊंगा, मैं यहाँ पर पर्टिकुलर माइग्रेशन फाइल को चलाऊंगा, क्योंकि अगर मैं पूरा माइग्रेट कर दूंगा तो बेसिकली मेरे डेटाबेस में जो ऑलरेडी डेटा है तो वो भी मेरा रीसेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस फाइल का नेम जो है कॉपी कर लेता हूँ, तो भी मैंने अभी माइग्रेशन फाइल बनाई है। तो यहाँ पर मैं पाथ प्रोवाइड करूंगा। पाथ मेरा क्या है, यहाँ पर आता हूँ, पाथ ये रहा। तो पाथ में आएंगे हम डेटाबेस, आई थिंक डेटाबेस ही है, हाँ डेटाबेस। एंड फिर आता है आपका माइग्रेशन, यार मैं कहाँ क्लिक कर देता हूँ, डेटाबेस के बाद आ जाता है माइग्रेशन, और माइग्रेशन है या माइग्रेशंस, माइग्रेशंस। तो यहाँ पर माइग्रेशंस स्लैश एंड अपना फाइल का नेम तो मैंने यहाँ पर कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पर रन हो चुका है। अगर हम डेटाबेस में आते हैं तो यहाँ पर अभी ऐसी कोई टेबल एग्जिस्ट नहीं करती थी, बट अभी यहाँ पर ऐप डेटा करके भी टेबल आ चुकी है, प्रॉपर है। तो अभी यहाँ पर मैं साथ के साथ इसका मॉडल भी क्रिएट कर लेता हूँ, PHP आर्टिजन मेक कॉलन मॉडल, एंड मॉडल नेम इज ऐप डेटा, प्रॉपर है। तो यहाँ पर मैं इन सबको कर देता हूँ क्लियर, एंड इसको कर देते हैं नीचे। अब देखिए हम आ जाते हैं अपने मॉडल के अंदर। मॉडल के अंदर हमें सबसे पहले कुछ सेटिंग्स कर लेनी है, मीन्स फिल लेवल में हमें अपना डेटा डाल देना है, मीन्स कॉलम्स नेम। तो प्रोटेक्टेड डॉलर फिल लेवल में हम क्या करेंगे, अपने कॉलम्स नेम डाल देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जस्ट कॉपी पेस्ट करता जाता हूँ। नेक्स्ट इज आपका लोकल सेकंड टेक्स्ट, नेक्स्ट इज आपका हेडिंग, और आपका लोकेशन, फिर आपका ईमेल, ईमेल के बाद फोन, फोन के बाद आ जाता है आपका साइट नेम, साइट नेम के बाद फेसबुक, फेसबुक ट्विटर, ट्विटर के बाद आ जाता है आपका लिंक्डइन, लिंक्डइन के बाद आ जाता है आपका इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के बाद आ जाता है आपका यूट्यूब, यूट्यूब के बाद आ जाता है आपका कॉन्टैक्ट टच टेक्स्ट, प्रॉपर है। हमारे ये फिल लेवल में ऐड हो चुका है। नेक्स्ट जो अब हमें वर्क करना है वो अब हमें करना है अपना व्यू लोड कराना है। जैसे अब एडमिन लॉगिन करता है तो क्या होता है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं एडमिन से, तो एडमिन की मेल जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी। तो admin@example.com जो कि हमने सीडर से डाला हुआ था, एंड इसका पासवर्ड था पासवर्ड। तो यहाँ से मैंने लॉगिन किया, तो मैं एडमिन डैशबोर्ड पर आ जाऊंगा। तो अभी एडमिन डैशबोर्ड जो है कुछ इस तरीके का है, इसे हमें बेसिकली मेंटेन करना है प्रॉपर तरीके से। कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं इन दोनों फाइल्स को कर देता हूँ, चलो इसको ओपन रहने देते हैं। तो मैं आता हूँ अपने राउट्स web.php। यहाँ पर देखिए मेरे को कंट्रोलर भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो हमें एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेना है। तो टर्मिनल में आया मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर, एंड कंट्रोलर जो मैं क्रिएट करूँगा एडमिन फोल्डर के अंदर एडमिन स्लैश, एंड यहाँ पर मैं रख लेता हूँ ऐप कंट्रोलर, ऐप कंट्रोलर मैंने इसका नेम रख लिया है, और ये मेरा हिट हो चुका है, और ये अब मेरे को देखने को मिलेगा अपने यहाँ पर। तो देखने को मिल ही जाएगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नीचे आ जाता हूँ जहाँ पर मेरा एडमिन डैशबोर्ड पर हम वर्किंग करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा लोड हो रहा था, अब जस्ट हम इसको कर देते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा कंट्रोलर क्लास का बेसिकली मेथड कॉल होगा। तो यहाँ पर हम बेसिकली मेरे में सजेशन आ जाती है, तो मैं यहाँ पर जैसे लिखूंगा ऐप कंट्रोलर, तो मेरे को यहाँ पर दे दिया, और इसने ऊपर इम्पोर्ट भी कर दिया कॉलन कॉलन क्लास। आपको मैनुअली इंपोर्ट करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मैं बेसिकली सजेशन में आ जाता है, देख सकते हो यहाँ पर ये रहा ऐप कंट्रोलर एडमिन के अंदर। तो यहाँ पर मैं इसका इंडेक्स मेथड कॉल करूँगा, और यहाँ पर हम चलते हैं कंट्रोलर के अंदर ऐप HTTP कंट्रोलर्स, एंड कंट्रोलर के बाद हम आते हैं एडमिन, एंड एडमिन के अंदर ऐप कंट्रोलर, प्रॉपर है। एंड यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना ऐप यूज करेंगे मॉडल। तो चलो मेरे को सजेशन तो आ ही जाएगी, मैं जस्ट यहाँ पर मेथड बना के काम करता हूँ। पब्लिक फंक्शन एंड इंडेक्स मेथड हमने बनाया। यहाँ पर जो है हमें रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्राई कैच हमें ज़रूरत है यहाँ पर।
तो ट्राई कैच मैं देखिए यहाँ पर ज़्यादा स्पीड में जल्दी इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा इसलिए टाइम को मैनेज करना पड़ेगा मेरे को, वरना आप वेट करते रहोगे। अब यहाँ पर मैं जो है किसी कंट्रोलर से जा करके आप चाहो तो जस्ट अबाउट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो मैं जस्ट थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ वरना टाइम लगता है टाइप करने में। तो यहाँ पर मेरे को करना है क्या, देखिए यहाँ पर एक ध्यान रखना है बात कि यहाँ पर अगर डेटाबेस में आया जाए ऐप डेटा टेबल के अंदर, यहाँ पर हमेशा क्या होगा, एक ही रिकॉर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो लोगो वगैरह होंगे उन सभी का टैक्स तो एक ही होना चाहिए ना। तो वो क्या होगा, या तो क्रिएट होगा या अपडेट होगा, ये हमें करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐप डेटा मॉडल का यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर सजेशन आ चुका है, जैसे मैंने एंटर किया ऊपर इंपोर्ट हो चुका है इसका। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉलन कॉलन फर्स्ट यूज करूँगा। अगर इसमें ऑलरेडी डेटा है तो वो हमें डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डॉलर डेटा हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, इसको हम रिटर्न कर देते हैं अपने व्यू पर, मीन्स रेंडर करा देंगे। तो एडमिन डॉट डैशबोर्ड आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हो आपको एडमिन डॉट डैशबोर्ड, एंड इस पर हम कॉम्पैक्ट करके अपना डेटा पास आउट कर देते हैं। तो पास आउट कर दिया। अगर यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर हम चलते हैं व्यू के अंदर, तो रिसोर्सेज व्यूज एडमिन डॉट डैशबोर्ड ये प्रॉपर है, बट डैशबोर्ड लोड नहीं हुआ। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है हमने ऑप्टिमाइज नहीं किया, इस वजह से इसकी प्रॉब्लम होगी। तो हमें ऑप्टिमाइज करना ज़रूरी है। तो PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज मैंने ऑप्टिमाइज कर दिया है यहाँ पर, एंड ऑप्टिमाइज हो रख गया है ऑलमोस्ट, हाँ हो चुका है, प्रॉपर है। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्टिमाइज हो चुका है। अब हम चलते हैं थोड़ा, बेसिकली हमें मेनू पर कोई काम नहीं है बेसिकली। अब हम चलते हैं अपने लेआउट्स के अंदर, ऑथ यहाँ सॉरी ऑथ नहीं, लेआउट्स एंड एडमिन लेआउट। यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर इन्होंने, चलो एडमिन लेआउट नहीं, नेविगेशन बार में जाना है। नेविगेशन में बार में अभी हमें हेडर डैशबोर्ड की भी जरूरत नहीं है, जस्ट मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट नेम आ रहा था तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाई, एंड जो करंट एडमिन लॉगिन है उसका नेम आ जाएगा लाइक ऑथ यूजर, एंड उसका मैंने नेम करा दिया। तो यहाँ पर जो है नेम इस तरीके से शो होगा, हाई एडमिन, प्रॉपर है। एंड यहाँ पर जो है हम डाल देते हैं एडमिन लेआउट के अंदर अगर हम जाते हैं, यहाँ पर जो है इसका टाइटल होगा, हाँ ये रहा प्रॉपर है ENV। तो यहाँ पर टाइटल शो नहीं हो रहा है, एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, कन्फिग क्लियर भी करना पड़ेगा जिससे कि टाइटल शो हो पाए, कन्फिग कॉलन क्लियर। एंड अब जो है कन्फिग क्लियर हुआ तो यहाँ पर देखते हो प्रोडक्ट सेलिंग ऐप आ चुका है। अब यहाँ पर ये साइड बार की हमें ज़रूरत नहीं है। तो देखिए नेविगेशन पार्ट में तो अभी हमें करना नहीं है कुछ काम, हमें एडमिन लेआउट रहता है आपका, एंड एडमिन लेआउट में यहाँ पर जो है आता है आपका एडमिन डैशबोर्ड। तो यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हमें साइड बार का भी काम नहीं है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐप डेटा, या आप अपना कुछ भी नेम रख सकते हो जो भी आपको रखना है। तो यहाँ पर ये जो है अभी हेडिंग तो शो हो रही है, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर फॉर्म क्रिएट करना है, क्योंकि फॉर्म के बिना तो हम यहाँ पर कुछ कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे बूट स्ट्रैप। तो बूट स्टेप पर जाइएगा आप, यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड पर जाइएगा। गेटिंग स्टार्टेड पर जाकर के आपको बेसिकली उसके लिंक्स यूज करने हैं। जैसे CSS का लिंक आपको मिल जाएगा, जस्ट आप इसको कॉपी करें और आप अपने एडमिन लेआउट में डाल दीजिए। तो एडमिन लेआउट में मैंने CSS का लिंक ऊपर डाल दिया, तो ये मैंने यहाँ पर जो है टॉप पर ही डाल दिया है। जस्ट थोड़ा इसको इस तरीके से कर लेता हूँ, और नीचे जो है मेरे को इसमें डालने होंगे स्क्रिप्ट के लिंक, तो जो कि हैं ये स्क्रिप्ट के लिंक, तो मैंने ये भी यहाँ पर डाल दिए, प्रॉपर है। अब मेरे को करना है क्या, फॉर्म यूज करना है बूटस्ट्रैप का। तो फॉर्म हम गए फॉर्म पर, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो है एक मैं फील्ड यूज कर लेता हूँ, ये वाला टिप फॉर्म ग्रुप। तो अब मैं इसको कर देता हूँ एडमिन लेआउट को क्लोज, डैशबोर्ड पर हम रहेंगे। अब यहाँ पर हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, मैंने फॉर्म क्रिएट किया। यहाँ पर सबसे पहले मैं @CSRF टोकन यूज करूंगा, क्योंकि हमें मेथड पोस्ट चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैं मेथड पोस्ट भी लगा देता हूँ, मेथड पोस्ट। एंड एक्शन अभी हम बनाया नहीं है, बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास काफ़ी फील्ड्स रहेंगे, तो यहाँ पर जो है मैं दो दो बेसिकली रो में एक बना करके चलूँगा कॉलम्स। तो डिव, और यहाँ पर मैं क्लास देता हूँ रो, एंड डिव डॉट कॉल MD6। तो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया।
अभी देखिएगा कि क्या व्यू आएगा क्या नहीं व्यू आएगा, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जस्ट मैं इसको सेव करके अभी मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि क्या आ रहा है। अभी देख सकते हो यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस आ रहा है यहाँ पर इस तरीके से, बट यहाँ पर हमें ईमेल एड्रेस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें चाहिए जो हमें चाहिए होगा लोगो फर्स्ट टेक्स्ट। यहाँ पर देखिए मैं नेम जो है यही यूज़ करूँगा जो भी मेरे फॉर्म्स के नेम होंगे। तो यहाँ पर मेरे को इस 4 की ज़रूरत नहीं है, तो 4 को हम हटा देते हैं। यहाँ पर हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट आएगा। ये आईडी की भी हमें ज़रूरत नहीं है, एरिया डेस्क ये इसकी भी ज़रूरत नहीं है। प्लेस होल्डर में अभी हम रख लेंगे। यहाँ पर जो है मैं क्या यूज़ कर रहा था, हाँ नेम। तो यहाँ पर जो है मैं नेम डाल देता हूँ। क्लास के बाद जस्ट मैंने नेम डाल दिया, कहीं पर भी डाल दूँ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लोगो फर्स्ट टेक्स्ट, या आप कुछ भी डाल सकते हो जो आपको सही लगता है। यहाँ पर हम रिक्वायर्ड वगैरह नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हम बैकएंड पर वैलिडेशन लगाएंगे। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोगो फर्स्ट टेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर जब बैकएंड से एरर्स आएंगे तो उनके लिए भी हमें यहाँ पर बेसिकली क्या कराना पड़ेगा, अपना स्पैन वगैरह शो कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं @error का यूज़ करूँगा, @error, और एरर का जो नेम ये हम यूज़ करेंगे जो भी फील्ड का नेम रहेगा। तो यहाँ पर हमने ये डाल दिया। एंड यहाँ पर जो है हम एक स्पैन बना लेते हैं, स्पैन में जो है एरर शो कराएंगे। लाइक क्लास नेम रख लेते हैं एरर मैसेजेस करके, या एरर मैसेज जो आपको सही लगता है वो आप कर सकते हो। एंड यहाँ पर उसका मैसेज आ जाएगा जो भी उस एरर से रिलेटेड मैसेज होगा। प्रॉपर है तो मैसेज। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये कॉलम 6 को मैंने पेस्ट किया, यहाँ पर आ जाएगा लोगो सेकंड टेक्स्ट। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ सभी को क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर देखिए नेम यहाँ पर वही यूज़ करिएगा जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि टाइम कैसे बचेगा जब सबमिट होगा तब। तो लोगो सेकंड टेक्स्ट मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा प्रॉपर दिखाई दे। एंड यहाँ पर जो है एक रो हमारी क्रिएटेड हो चुकी है जिसमें आपका लोगो फर्स्ट टेक्स्ट एंड लोगो सेकंड टेक्स्ट। बाकी मेरे को क्रिएट करने हैं, ये जो है बाकी मेरे रहते हैं यहाँ पर। एंड मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और रो बनाऊंगा div डॉट रो। एंड यहाँ पर जो है div डॉट कॉल md6। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ 2 बार पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर जो है। अब देखिए मैं कुछ रोज जो है यहाँ पर जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जिससे कि मेरे को बार बार यहाँ पर पेस्ट ना करना पड़े। तो मैंने जो है इतनी रोज बना ली है, और अगर मेरे को बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जस्ट इसको मैंने कॉपी किया और इस md6 के अंदर आया, पेस्ट किया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर भी मैंने पेस्ट किया। मैं एक साथ जो है करते जाऊंगा। और यहाँ पर जो है अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। अब मेरे को चाहिए हेडिंग, हेडिंग यूज़ करनी है लोगो सेकंड टेक्स्ट के बाद। हेडिंग यहाँ पर डाला, हेडिंग मैंने यहाँ पर भी डाल दिया। एंड यहाँ पर जो है आपको आएगी हेडिंग, लिखना है आपको हेडिंग, और प्लेस होल्डर में भी आपका जो है आ जाएगा हेडिंग। तो यहाँ पर जो है हेडिंग एंड प्रॉपर है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जस्ट इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि वो थोड़ा नेम ज़्यादा ही बड़ा था उसमें। तो ये मैंने यूज़ कर लिया। हेडिंग के बाद आता है आपका लोकेशन, लोकेशन आपको डालनी पड़ेगी। तो नेम लोकेशन, एरर लोकेशन, एंड यहाँ पर आपने डाल दिया लोकेशन, और ये आपकी लोकेशन यहाँ पर भी प्लेस होल्डर में आ चुकी है, प्रॉपर है। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर जो है लोकेशन के बाद आता है आपका ईमेल, और ईमेल के बाद आता है आपका फॉर्म। तो मैं दोनों को यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। आपका ईमेल आता है सबसे पहले यहाँ पर ईमेल, और प्लेस होल्डर में मैंने ईमेल डाला। यहाँ पर आपका ईमेल नेम, ध्यान रखिएगा ये वही नेम हो जो आपके वहाँ पर मॉडल में दिए गए हैं। यहाँ पर आता है आपका फ़ोन, ईमेल के बाद आता है आपका फ़ोन। तो फ़ोन यहाँ पर डाला मैंने, यहाँ पर भी डाला फ़ोन, यहाँ पर मैंने P कैपिटल कर दिया, और यहाँ पर भी मैंने P कैपिटल कर दिया। तो फ़ोन भी आ चुका है। देख लेते हैं कि अभी कितना फॉर्म रेडी है आपका। तो देख सकते हो, अरे ये तो गलती हो गई, यहाँ पर आपके 4 बन रहे हैं। तो रो 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 रो, तो रो ये रहा पहला, एक रो तो ये है, ठीक है प्रॉपर है। कॉल md div 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 कॉल md -6, कॉल md-6। अरे प्रॉब्लम कहाँ हो गई, मेरे को लगता है कि यहाँ पर कहीं प्रॉब्लम हुई है।
एक बार मैं क्या करता हूँ, इन सभी को थोड़ा हटा देता हूँ। अरे यार, डिज़ाइनिंग भी थोड़ा इरिटेट करती है कभी कभी। वैसे होनी तो नहीं चाहिए थी गलती, पर हो गई, अब मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा कट कर रहा हूँ चेक करने के लिए कि कैसा दिखाई दे रहा है लुक। ये क्या हो रहा है, डिव डिव कहीं थोड़ा लफड़ा पड़ गया डिव का। डिव ये रहा, ओहो सॉरी। यहाँ पर ये मैंने को यहाँ क्लोज करना था, बट वो वहाँ क्लोज गया है। तो यहाँ पर ये डिव है इसका, ये डिव, ये रहा इसका डिव प्रॉपर। तो यहाँ पर मैं थोड़ा इसको इधर कर देता हूँ, और ये रहा इसका डिव। तो ये है इसका, और फिर ये किसका है, इसको मारते हैं गोली। और यहाँ पर मैंने कर लिया इसको, अभी चेक कर लेता हूँ थोड़ा, अभी सही हो गया होगा। तो हाँ प्रॉपर है, अब सही हो गया। तो आपका लोगो, हेडिंग, लोकेशन, फ़ोन रह गया यार। फ़ोन के लिए भी कर लेता हूँ। फ़ोन हटा ही दिया था मैंने उस वजह से। तो फ़ोन यहाँ पर हो गया, एंड यहाँ पर आ जाता है फ़ोन नेम, एंड यहाँ पर आपका आ गया फ़ोन, यहाँ पर अभी आपका आ गया फ़ोन। प्रॉपर है, अभी जो है प्रॉपर आ जाना चाहिए, प्रॉपर है। फ़ोन हो गया आपका, साइट नेम आ जाता है। साइट नेम अब आपको रखना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो है पूरा रो का रो कॉपी कर लेता हूँ। वन टाइम मैंने कॉपी किया, एंड यहाँ पर आ जाता है आपका हम चल रहे थे साइट नेम पर। तो साइट नेम डालना है यहाँ पर, साइट नेम, एंड यहाँ पर जो है एरर साइट नेम की, और यहाँ पर भी नेम साइट नेम का, और यहाँ पर मैं ये साइट नेम डाल देता हूँ प्लेस होल्डर में। प्रॉपर है। एंड यहाँ पर जो है मेरे को नेक्स्ट यूज करना है फेसबुक। फेसबुक का डालना पड़ेगा, तो यहाँ पर फेसबुक यूआरएल हम लिख देते हैं, फेसबुक यूआरएल। एंड यहाँ पर फेसबुक नेम में भी फेसबुक, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फेसबुक यूआरएल। प्रॉपर है। एंड सेम मेरे को करना होगा, तो यहाँ पर मैं दोबारा से div डॉट रो, div डॉट कॉल md6, प्रॉपर कॉपी पेस्ट। अब मैं यहाँ पर जो है ये यूआरएल वाले को कॉपी पेस्ट करता जाऊँगा। तो यूआरएल एंड ये यूआरएल। तो आई होप कि अभी जो है थोड़ा लुक अच्छा होगा। तो प्रॉपर है। अभी यहाँ पर फेसबुक यूआरएल का डुप्लीकेट हो चुका है, यहाँ पर चाहिए होगा मेरे को ट्विटर यूआरएल। तो यहाँ पर मेरे को फेसबुक यूआरएल के बाद चाहिए ट्विटर यूआरएल। तो टी कैपिटल, ट्विटर, एंड ट्विटर, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका ट्विटर। नेक्स्ट आता है आपका लिंक्डइन। तो लिंक्डइन यहाँ पर मैं डालूंगा लिंक्डइन, LI कैपिटल, L कैपिटल, लिंक्डइन, लिंक्डइन, एंड लिंक्डइन। तो यहाँ पर आपका आ गया लिंक्डइन। अब मैं दोबारा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि अभी मेरे और बच्चे हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंस्टाग्राम और यूट्यूब। नेक्स्ट इज इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम यहाँ पर डालना, यहाँ पर डालना, और यहाँ पर भी इसका आई कैपिटल कर देता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है आपका यूट्यूब। यूट्यूब का डालना है हमें, यूट्यूब, यूट्यूब, एंड यूट्यूब में वाई कैपिटल एंड टी कैपिटल। प्रॉपर है। एंड यहाँ पर भी आपका यूट्यूब आ गया। नेक्स्ट बचता है आपका कॉन्टैक्ट टच टेक्स्ट। तो इसको मैं पूरी रो में रख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक और रो क्रिएट कर लेता हूँ, div डॉट रो। इसके लिए हमें बेसिकली कॉलम वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो जस्ट मैं एक फॉर्म ग्रुप जो है यहाँ पर डाल देता हूँ, जिसमें आपका आ जाएगा कि लाइक कॉन्टैक्ट टच टेक्स्ट लिख देते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं नेम यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर नेम पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर इसको सही कर लेता हूँ, कॉन्टैक्ट टच टेक्स्ट, कॉन्टैक्ट टच टेक्स्ट। तो यहाँ पर भी मैंने ये डाल दिया। प्रॉपर है। अब जो है आपका जो बेसिकली इम्पोर्टेंट जो फील्ड्स थे वो आपके यहाँ पर आ चुके हैं, प्रॉपर लोड हो चुके हैं। बेसिकली ये जो है प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, इसमें क्या दिक्कत हुई है, इसको हमें लगाना पड़ेगा div डॉट कॉल md12 के अंदर। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ, कट कर लिया बेसिकली डायरेक्ट, और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो अभी ये पूरे में आ जाना चाहिए। तो प्रॉपर है, पूरे में आ रहा है। एक मेरे को बटन चाहिए नीचे, तो यहाँ पर मैं सबसे नीचे जाकर के इनपुट टाइप सबमिट बना लेता हूँ। इसकी मैं वैल्यू दे देता हूँ लाइक अपडेट, क्योंकि ये हमेशा अपडेट ही होगा, बार बार सबमिट नहीं होगा।
एक बार सबमिट होगा ओनली। एंड इसका क्लास हम दे देते हैं BTN प्राइमरी, ये बेसिकली बूटस्ट्रैप की क्लासेज हैं। तो अब जो है आपका प्रॉपर है, आपका अपडेट बटन भी आ चुका है, यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं एंड यहाँ पर जो है आपका प्रॉपर है। अब देखिए यहाँ पर जो है मैंने आपको पता होगा कि यहाँ से मैंने कंट्रोलर से आपको डेटा अभी रिटर्न करवाया था। ये बेसिकली इसलिए रिटर्न करवाया था, क्रिएट या अपडेट केस में कैसे चेक कर पाऊंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे टॉप पर आता हूँ, यहाँ पर एक इनपुट टाइप हिडन बना लेता हूँ। हिडन में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नेम मैंने बनाया, नेम में मैं रख लेता हूँ ID एंड यहाँ पर इसकी वैल्यू भी मैं रखूंगा। अब देखिए वैल्यू में मैं यहाँ पर क्या रखूंगा, यहाँ पर मैं सबसे पहले चेक करूंगा इज सेट है क्या, इज सेट है डॉलर डेटा के अंदर ID, डॉलर डेटा के अंदर अगर ID इज सेट है तो क्या करो, डेटा ID यूज करो, वरना नहीं तो एम्प्टी रखो यहाँ पर। तो ये जो काम है वो मैं सभी जगह पे कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ वैल्यू, क्योंकि क्या होगा एक बार मैं जब यहाँ से क्रिएट कर दूंगा तो वो डेटा तो यहाँ पर ऑलरेडी शो करना चाहिए जो एग्जिस्ट करता है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, सभी के लिए कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, लास्ट में जाकर के प्लेस होल्डर के बाद डाल देता हूँ मैं। अरे यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, यहाँ पर भी मैंने पेस्ट किया और लोकेशन पर भी मैंने पेस्ट किया। नेक्स्ट आता है आपका ईमेल पर भी पेस्ट किया, फोन पर भी मैंने पेस्ट किया। नेक्स्ट आता है आपका साइट नेम पर भी मैंने पेस्ट किया, फेसबुक URL पर भी पेस्ट किया एंड ट्विटर URL पर भी पेस्ट किया। नेक्स्ट आपका इंस्टाग्राम पर भी पेस्ट किया, यूट्यूब URL पर भी पेस्ट किया, एक ऊपर रह गया अभी लिंक्डइन URL पर भी पेस्ट कर दिया मैंने। फिर आता है नेक्स्ट लास्ट जो कि है आपका टच टेक्स्ट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने जो नेम रखे हैं वही नेम आप यहाँ पर रख लीजिए, जरूरी नहीं है क्योंकि ये मैं डेटाबेस से वही नेम यूज कर रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सभी के नेम भी चेंज करते जा रहा हूँ। अगर इस सेट है कॉन्टेक्ट अस टेक्स्ट तो कॉन्टेक्ट अस टेक्स्ट हो, वरना ना हो। तो यहाँ पर फिर आता है आपका यूट्यूब ये रहा यूट्यूब का, तो यहाँ पर मैंने यूट्यूब का डाल दिया। फिर आता है आपका इंस्टाग्राम का मैं यहाँ पर डाल दूंगा, इंस्टाग्राम का मैंने डाल दिया। नेक्स्ट आता है आपका लिंक्डइन, यहाँ पर मैंने लिंक्डइन का डाल दिया। नेक्स्ट आता है आपका ट्विटर का हम डाल देते हैं यहाँ पर ट्विटर। नेक्स्ट आता है आपका फेसबुक। फिर आता है आपका साइट नेम। नेक्स्ट आता है आपका फोन। फिर आता है आपका ईमेल, अरे यार गूगल ट्रांसलेटर बीच में आ रहा है, ईमेल। एंड फिर आता है आपका लोकेशन हमने यहाँ से लोकेशन डाला, यहाँ पर भी हमने लोकेशन डाला। नेक्स्ट आता है आपका हेडिंग का भी भैया डेटा शो हो तो हेडिंग भी हमें डालना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका लोगो सेकंड टेक्स्ट। नेक्स्ट आता है आपका लोगो फर्स्ट टेक्स्ट। तो अभी जो है मैंने ये प्रॉपर जो है अपना बेसिकली फॉर्म रेडी कर लिया है। बट यहाँ पर जो है हमें कुछ बेसिकली अगर जैसे अपडेट हो जाता है तो कुछ मैसेज शो कराना हो तो हम बूटस्ट्रैप का अलर्ट यूज कर लेते हैं। तो बूटस्ट्रैप का अलर्ट हमारा ये चल जाएगा सक्सेस वाला। तो यहाँ पर जो है हम सक्सेस वाले को कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेशन का चेक लगाएंगे @f, हम सेशन भेजेंगे वहां से बेसिकली सेशन :हैश, अगर वहां से सक्सेस आता है SUCCESS, ठीक है प्रॉपर है। एंड यहाँ पर मैं वो अपना पेस्ट कर देता हूँ जो भी मैंने अलर्ट का वहां से कॉपी पेस्ट किया है, Shift+F करता हूँ थोड़ा ये बेहतर लुक हो जाए इसका। एंड यहाँ से जो है हम सेशन का वैल्यू गेट करके और यहाँ पर जो है हम प्रिंट आउट करा देते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने करा दी सेशन : गेट एंड अपना सक्सेस प्रॉपर है। तो ये तो बेसिकली हमारा फॉर्म बन गया। अभी हमने फॉर्म के अंदर अपना राउट क्रिएट नहीं किया है तो राउट भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। जस्ट मैं इसका कॉपी पेस्ट करता हूँ, इसको मैं बना लेता हूँ पोस्ट एंड यहाँ पर जो है हम रख लेते हैं अपडेट ऐप डेटा एंड यहाँ पर भी हम जो है रख लेते हैं मेथड नेम अपडेट ऐप डेटा
और इसका नेम भी मैं रख लेता हूँ बिजली अपडेट ऐप डेटा। प्रॉपर है। अब ये मैंने क्रिएट कर लिया, प्रॉपर है। एंड नेक्स्ट जो आता है आपका आता है मेथड क्रिएट करने का टाइम। तो पब्लिक फंक्शन अपडेट, यहाँ पर हमें एक कस्टम रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। कैच यहाँ से मैं जस्ट क्या करता हूँ, अपने कंट्रोलर से आता हूँ, कोई बेसिकली ये वाला मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पर मैंने कैच कॉपी पेस्ट कर दिया। प्रॉपर है। अब यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है कस्टम, क्योंकि हम कस्टम रिक्वेस्ट ही अभी तक क्रिएट करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्रिएट करनी है रिक्वेस्ट। तो PHP आर्टिजन मेक कॉलन रिक्वेस्ट, एंड रिक्वेस्ट जो हम क्रिएट करेंगे वो एडमिन फोल्डर के अंदर, जितनी भी एडमिन की होंगी रिक्वेस्ट वो हम एडमिन फोल्डर के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया ऐप रिक्वेस्ट या ऐप डेटा रिक्वेस्ट हमने कर लिया। आप कुछ भी कर सकते हो, मैंने ऐप रिक्वेस्ट कर लिया। ये मैंने हिट की, एंटर कर दिया, और यहाँ पर जो है अपना HTTP के अंदर ही क्रिएट होगी रिक्वेस्ट, एंड अपना एडमिन के अंदर ऐप रिक्वेस्ट क्रिएट हो चुके हैं। प्रॉपर है। नेक्स्ट हम इसको कर देते हैं ट्रू। ऑथराइज हमें ट्रू करना पड़ेगा, तभी ये हम वैलिडेट कर पाएंगे। अभी यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें डालने पड़ेंगे अपने कॉलम्स। अब देखिए मैं यहाँ पर दोबारा कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, ऐसे तरीके से एक एक करके। अब मैं क्या करता हूँ, गया अपने मॉडल के अंदर, यहाँ से मैंने जस्ट ये पूरे के पूरे कॉपी किए और ये मैं डालता हूँ अपने रिक्वेस्ट के अंदर, यहाँ पर भी मैंने पेस्ट कर दिया। अब हम इन पर ऐड कर देंगे, जैसे हमें ये रखना है रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड मैंने ऐड कर दिया। ज़्यादातर मैं रिक्वायर्ड ही रखूँगा, तो मैं सभी के लिए रिक्वायर्ड ऐड कर देता हूँ। रिक्वायर्ड रहेगा, ये भी रिक्वायर्ड रहेगा, रिक्वायर्ड बट ईमेल क्या हो, ईमेल होनी चाहिए। एंड ए रिक्वायर्ड और ये हमारे रहेंगे नल लेवल। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये नल लेवल हम स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये रहेंगे नल लेवल, URL जितने भी हैं हमारे नल लेवल रहेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने नल लेवल कर दिए। प्रॉपर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए अभी तक आपको। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हमारी रिक्वेस्ट क्रिएट हो चुके हैं, जस्ट इसको हम कर देते हैं क्लोज। कंट्रोलर के अंदर आते हैं, मैं एक बार क्या करता हूँ, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज कर देता हूँ, ऑप्टिमाइज एंड कॉन्फ़िग क्लियर भी कर देता हूँ। तो ये हमारा जो है, अब यहाँ पर हम अपनी रिक्वेस्ट क्रिएट यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट करनी पड़ती है, बट मेरे को यहाँ पर सजेशन आ जाती है। तो यहाँ पर मैं गया ऐप रिक्वेस्ट, यहाँ पर जैसे मैं लिखूंगा तो मेरे को सजेशन में आ चुका, और ये ऊपर इसने इंपोर्ट भी कर दिया। प्रॉपर है। आप अपने तरीके से कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, स्क्रीन को पॉज करके। एंड यहाँ पर मैंने इसका वेरिएबल बना दिया लाइक ऐप रिक्वेस्ट करके, मेरे को सजेशन में आ ही रहा है, तो मैंने ऐप रिक्वेस्ट क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें क्रिएट या अपडेट करना है। तो यहाँ पर जो है मैं क्रिएट और अपडेट मेथड यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को आईडी के बेस पर चेक करना होगा। तो यहाँ पर मैं चेक करूंगा इफ इस सेट है, क्या सेट है, इस सेट है डॉलर ऐप रिक्वेस्ट में आईडी। अगर आईडी आती है मीन्स फर्स्ट टाइम क्या होगा, एम्प्टी आएगी। तो मीन्स कि एडमिन ने यहाँ पर बेसिकली स्टार्टिंग में तो एम्प्टी रहेगा, ऑब्वियसली बात है। तो आईडी आएगी एम्प्टी। तो इस सेट ये इफ कंडीशन नहीं चलेगी, उस केस में चलेगी एल्स कंडीशन। तो जब एल्स कंडीशन चलेगी तो हम क्या करेंगे, ये जो ऐप डेटा है, ये जो ऐप डेटा मॉडल है, इसमें हम डेटा सेट कर देंगे, मीन्स क्रिएट कर देंगे। तो कॉलन कॉलन क्रिएट मेथड हम इसका यूज करेंगे। अब क्रिएट के अंदर हम डॉलर रिक्वेस्ट डॉलर ऐप रिक्वेस्ट ऑल मेथड हम यूज करेंगे। तो ये क्या करेगा, जितना भी, इसलिए मैंने क्या किया हुआ था, अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पर मैंने ये जितने भी नेम्स लिए हुए थे वो मैंने मॉडल के बेस पर नेम लिए हुए थे। अब क्या होगा, ये यहाँ से नेम जाएंगे डायरेक्ट, क्या होगा, डॉलर रिक्वेस्ट ऑल करके हम जस्ट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। बट अपडेट के केस में हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करेंगे हम बैक जब हमारा बेसिकली क्या होगा, अब बेसिकली प्रॉपर अपडेट हो जाएगा तो हम चलाएंगे अपना सक्सेस। तो सक्सेस हम भेजेंगे यहाँ से सक्सेस, और यहाँ से जो है आप मैसेज डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ से डाल दिया मैसेज लाइक, यहाँ से मैं विद में डाल देता हूँ, या कुछ भी आप कर सकते हो जो भी आपको सही लगता है। आप एरी फॉर्म में डालो चाहे किसी भी फॉर्म में डालो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको दोनों तरीके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया अपडेटेड सक्सेसफुली। तो ये मैंने मैसेज डाल दिया, और आप अपना तरीका यूज कर सकते हो। अब अगर अपडेट करना हो तो उस केस को हम कैसे यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐप डेटा कॉलन कॉलन, पहले हम करेंगे फाइंड मीन्स वेयर आईडी,
वेयर आईडी, तो जो कि हमें मिल रही है डॉलर ऐप रिक्वेस्ट आईडी से, तो ये हमें आईडी मिली और अपडेट करना है हमें। अपडेट क्या करना है, डेटा, तो डेटा यहाँ पर जाएगा एरे की फॉर्म में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डॉलर ऐप रिक्वेस्ट से बोलेंगे कि ओनली हमें यही कॉलम चाहिए जो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इस तरीके से पास करना है जैसे मैंने पास किया डॉलर ऐप रिक्वेस्ट ओनली। आप यहाँ पर डॉलर ऐप रिक्वेस्ट ऑल मत पास करिएगा वरना अपडेट नहीं हुआ डेटा। तो यहाँ पर हमें डॉलर ऐप रिक्वेस्ट ओनली में हमें वो कॉलम्स प्रोवाइड करने हैं जो अपडेट करने हैं। तो मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ पूरे के पूरे ऐप डेटा के अंदर से, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर भी मैं ये एरे के जस्ट हटाया और मैंने यहाँ पर अपना एरे प्रोवाइड कर दिया, सेमीकोलन हटा दूंगा। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इन सभी को अपडेट कर देगा। अगर अपडेट नहीं है तो मीन्स अपडेट वाला चला है, मीन्स ऑलरेडी आईडी सेट है। तो अब देखिए यहाँ पर अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ। और हाँ, अभी हमने अपना यूआरएल तो प्रोवाइड ही नहीं किया, मीन्स यूआरएल का नेम, राउट नेम, तो जो कि हमें प्रोवाइड करना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने राउट एंड अपना नेम, अपडेट ऐप डेटा। एंड यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, अगर जैसे मैंने यहाँ से अपडेट करने का ट्राई किया तो ये क्या करता है देखिएगा, यहाँ पर इसने बोला था लोगो फर्स्ट टेक्स्ट इज रिक्वायर्ड, तो अभी ये एरर्स रेड कलर में नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं एडमिन स्टाइल के अंदर। एडमिन स्टाइल के अंदर यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर @मीडिया यूज हो रहा होगा कहीं, @मीडिया। इससे पहले मैं यहाँ पर एक CSS कस्टम CSS करके एक बेसिकली स्टार्ट और एंड, इसलिए मैंने कमेंट बनाई हुई है। कमेंट यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डॉट एरर मैसेज, लाइक मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जितने भी बेसिकली हमने क्लास यूज़ की हुई है। तो रेड कलर के आने चाहिए एरर मैसेज, तो यहाँ पर हमने दे दिया फॉन्ट साइज इसका 15 पिक्सल एंड कलर हम दे दिया रेड, तो रेड आ जाएगा। अभी जो है प्रॉपर चलना चाहिए, देखते हैं कि क्या होता है। तो अपडेट करने का ट्राई किया मैंने, यहाँ पर जैसे तो ये द लोगो फर्स्ट सेकंड जो भी आपके रिक्वायर्ड फील्ड्स थे वो आपके रिक्वायर्ड बोल रहा है, वरना जो रिक्वायर्ड नहीं थे फेसबुक लिंक्डइन इनके लिए नहीं बोलेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया, जैसे अब हम बात कर रहे थे, जैसे अब मैं गया अपने वेबसाइट पर, यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ से मैं वेबसाइट पर आता हूँ, वेबसाइट। तो यहाँ से मेरे को जाना पड़ेगा, लाइक कहाँ पर जाऊँ, मेरे को लॉग आउट ही करना पड़ेगा, या मैं उसमें इकोग्निटो में कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हमने इंडेक्स पेज तो बनाया नहीं है तो अब मैं दिखा पाता आपको। अभी मैं फिलहाल लॉगिन पर ही जा करके दिखा पाऊंगा आपको। जैसे यहाँ पर ई शॉपर लिखा हुआ है इन्होंने, तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, यहाँ पर हम डाल देते हैं जैसे प्रोडक्ट, हमारी ऐप का नेम रहेगा प्रोडक्ट, और यहाँ पर मैंने डाल दिया सेल सेकंड टेक्स्ट, और यहाँ पर मैंने डाल दिया प्रोडक्ट हेडिंग नेम प्रोडक्ट सेल ऐप, मैंने ये डाल दिया। लोकेशन मैंने डाल दी, कुछ भी आपका मकान नंबर हुआ एंड आपका कुछ भी एड्रेस हुआ, ADDRESS, एंड आपने सिटी डाली और आपने अपना पिन कोड डाला और आपने अपना कंट्री डाली। तो ये आप डाल दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर इंडिया डाल दी, और यहाँ पर आप अपनी कंट्री वगैरह डाल सकते हो जो भी आपको सही लगता है। यहाँ पर आपने जैसे मैंने मेल डाल दी, जैसे लाइक product@example.com, ये आपकी ईमेल हो गई। मोबाइल नंबर आपने डाल दिया जैसे 91 एंड कुछ भी आपने 2242628 एंड यहाँ पर आपने साइट का नेम डाल दिया, जैसे आपने प्रोडक्ट सेल ऐप कर दिया, प्रॉपर है। यही मेरे रिक्वायर्ड फील्ड थे, मैं इन्हीं को अपडेट करने का ट्राई करता हूँ कि क्या अपडेट हो पाएंगे। तो अपडेटेड सक्सेसफुली बोला है, और यहाँ पर देखते हो वैल्यू ऑलरेडी फिल्ड आ रही है। अगर हम यहाँ पर डेटाबेस में आते हैं, ब्राउज करते हैं, तो यहाँ पर जो है डेटाबेस में वैल्यूज भी आ चुके हैं। आप जैसे मान के चलिए मैंने कुछ यूआरएल डाला, जैसे http://facebook.com, मैं इसको अपडेट करने का ट्राई करता हूँ, देखते हैं। न्यू रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं ब्राउज करता हूँ, तो यहाँ पर एक ही रिकॉर्ड क्रिएटेड रहेगा, बाकी आपका facebook.com यहाँ पर भी आ चुका है, और यहाँ पर भी जो है यूआरएल आपका शो हो रहा है। तो ऐसे ही क्या करिएगा आप, यहाँ पर जैसे ट्विटर का भी डाल देते हैं हम, अरे कॉपी होगा, ट्विटर ट्विटर एंड यहाँ पर आपका आ गया लिंक्डइन, तो लिंक्ड इन, एंड यहाँ पर आ जाता है आपका इंस्टाग्राम,
इंस्टाग्राम, यूट्यूब आ जाता है तो youtube.com हम डाल देते हैं। एंड यहाँ पर कुछ हाँ टेक्स्ट डालना है तो आप यहाँ पर जो है लॉरेम एप्सम डाल सकते हो। लॉरेम एप्सम टेक्स्ट होता है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर गया और यहाँ से मैंने कुछ लॉरेम एप्सम टेक्स्ट यहाँ से मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट कर लिया। लाइक मैंने इतना कॉपी पेस्ट कर लिया और आप अपना डाल सकते हो या कुछ भी डाल सकते हो जो आपको सही लगता है। फिलहाल में अभी हम लॉरेम में सम टेक्स्ट डाल देते हैं, अपडेट कर देते हैं। तो ये इसलिए आपका डेटा यहाँ पर भी एक्चुअली में अपडेट हो चुका है, प्रॉपर है। तो इतना काम था अभी के लिए। फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हमें यहाँ पर इनको डायनेमिकली डेटा शो कराना है। हम कुछ हेल्पर मेथड्स क्रिएट करेंगे जो कि ग्लोबली रहेंगे, इनको हर कोई यूज़ कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए थैंक यू।